बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में संवाद होना चाहिए, स्पीकर की तरफ से कहा गया है। लगातार जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, इस पर यह कहा गया है कि आपका आचरण ठीक नहीं है, संसद में संवाद होना चाहिए, आपका व्यवहार लोकतंत्र को शोभा नहीं देता है। तो सदन की परंपरा को बनाए रखने का आह्वान यहाँ पे स्पीकर ने किया है और कहा है कि भाई संसद की गरिमा को बरकरार रखिए, बनाए रखिए, संसद में संवाद होना चाहिए, क्योंकि संसद ये वो भवन है जहां पर अगर लोगों से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठेंगे तो जिन विषयों को लेकर चर्चा होनी है, जिन बिल को यहाँ पे पास होना है, अगर वो ही यहाँ पे पास नहीं होंगे तो सदन का कोई मतलब नहीं है। तो संसद में संवाद होना चाहिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो आपका आचरण ठीक नहीं है, ये कहना है ओम बिरला का, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष लगातार हल्ला कर रहा है मणिपुर के मसले को लेकर और बवाल काट रहा है सदन से लेकर सड़क तक, जिसकी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो सदन की कार्यवाही है वो लगातार बार बार उसको स्थगित करना पड़ रहा है। पीयूष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष, एक बार फिर से सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कमोवेश यही स्थिति पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं। देखिए, आज सुबह भी जब बात हो रही थी तो बात पे मैंने यही कहा था कि लगातार सदन की कार्रवाई पिछले 5 दिनों से बाधित हो रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और आज काले कपड़ों में विपक्ष यहां पहुंचा है और विपक्ष ने लगातार हंगामा करते हुए सदन के भीतर भी तख्तियां और स्लोगन दिखाए। उसके बाद लगातार हंगामा शोरगुल के बीच सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन पीयूष, कहीं ना कहीं देखिए सवाल इसमें यह भी बनता है कि जिस तरीके से बार बार विपक्ष की तरफ से आचरण अपनाया जा रहा है, इसको लेकर भी सवाल कर दिया गया। आपके पास लौटेंगे वैभव हमारे साथ बने हुए। वैभव, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तक कह दिया कि इस बात को समझने को तैयार आखिर विपक्षी दल क्यों नहीं है। यह आचरण संसद में शोभा नहीं देता है, संसद बात करने की जगह है, लेकिन हंगामे होते रहेंगे तो बात कब होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जब से संसद सत्र शुरू हुआ है 20 तारीख से, तब से 5 दिनों की कार्रवाई हो चुकी है और इस दौरान ये कहा जा रहा था कि हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष का जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहा है, सभी जो तमाम विपक्षी दलों के जो बड़े नेता हैं खासतौर पर, वे सभी काले कपड़े पहनकर आए हैं और ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले इस मुद्दे पर पीएम मोदी बोले। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष ने ये कह दिया कि हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, पीएम मोदी इसमें बाद में भी बोल सकते हैं, और चूंकि जब सेशन शुरू हुआ था उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया था और मणिपुर मुद्दे पर ही बात हुई थी। ऐसे में लगातार सवाल लगातार विपक्ष का उठाना कहां तक लाजमी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हंगामा अभी भी जारी है, लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है 2 बजे का समय। वैभव, चर्चा का दौर लगातार जारी है, तो क्योंकि राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है तो सीधे आपको राज्यसभा ले चलते हैं। Space station in 2024. Both countries resolved 6 outstanding bilateral trade disputes in WTO, and I stress, Chairman Sir, that this is very, very extraordinary through mutually agreed solutions. They agreed to strengthen collaboration between the respective SMEs and boost innovation linkages. 5. In the semiconductor domain, 3 US companies made announcements for building a semiconductor assembly and test facility in India and for training Indian engineers and workforce. This too, Chairman Sir, is a very important step. It will take forward the semiconductor mission that the Prime Minister is so deeply committed to. 6. In the telecommunication sector, both sides agreed to collaborate towards a bilateral trusted network, trusted sources framework, enable participation of Indian companies in the US RIP and Replace program, and undertake core and reciprocal pilot projects. India and USA also agreed to accelerate cooperation in green hydrogen and other emerging technologies. 7. To deepen the people-to-people ties which are anchored in a 4.4 million Indian diaspora, the US announced its decision. जोरदार हंगामा राज्यसभा में लगातार जारी है और प्रधानमंत्री सदन में आओ कि लगे नारे विपक्षी दलों की तरफ से। साथ ही यह भी मांग की गई है कि चुप्पी तोड़ो प्रधानमंत्री। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा राज्यसभा में लगातार जारी है। एक और जहां लोकसभा की कार्रवाई को इसी हंगामे की भेंट चढ़ना पड़ गया, 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ, तो वहीं मणिपुर मुद्दे को लेकर के विपक्ष जोरदार हंगामा राज्यसभा में भी करता आ रहा है।
तो राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है। खासतौर से वो प्रधानमंत्री मोदी का बयान चाहता है। Return to the government of India 105 cultural artifacts that were illegally trafficked. Nine, given the shared vision of free, inclusive, open and inclusive Indo-Pacific, both countries agreed to commence an Indian Ocean dialogue, and USA announced that it would join the Indo-Pacific Oceans Initiative that was announced by India in 2019. And 10, India and USA will work together for the development of digital public infrastructure and strengthen multilateral development to address global issues. Sir, honorable members would be interested to know that Prime Minister led the 9th International Day of Yoga on 21 June at the UN headquarters in New York, which was संबोधन प्रधानमंत्री जी ने कहा झूठ ना बोले, ट्वीट किया है, बराबर है उनका बोलने का पूरा, उसमें उनका भाषण है। उसमें उनको किसी ने कह दिया कि लाल डायरी का रहस्य ना पूछने प्रधानमंत्री जी। अब वो लाल उस भय में वो उनको गलत बात है। प्रधानमंत्री जी कभी ऐसा ये इस तरह के सवाल नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने कहा कि लाल डायरी के बारे में कहीं पूछ ना लिया जाए, उस डर से वो नहीं आ रहे हैं। सर एक में भी हमारे साथ बने हुए हैं पीयूष। जिस तरीके से लोकसभा तो एक बार फिर से इसी हंगामे की भेंट चढ़ गई, राज्यसभा में भी ऐसे ही हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। मांग ये की जा रही कि प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी चुप्पी तोड़े, लेकिन क्या यही एक सही तरीका विपक्ष को नजर आता है? देखिए, शुरुआती दौर से ही विपक्ष लगातार इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। सदन में जितने बिजनेस हैं वो सस्पेंड किए जाएं और जो उन्होंने नोटिस दिया उस नोटिस पर तत्काल चर्चा की जाए और प्रधानमंत्री सदन में आके जवाब दें। हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से साफ तौर पर कहा जा चुका है कि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है और हम इस पर चर्चा करेंगे। खुद गृह मंत्री सदन में बोल चुके हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह से लोकसभा में उसने हंगामा किया और सदन की कार्रवाई आज भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। अभी राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो सेमीकंडक्टर पर वहां पर सदन में अपनी बात रख रहे थे, देश को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि सेमीकंडक्टर के बारे में, और लगातार विपक्ष जो है वो उसको हंगामे की भेंट चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लगातार स्लोगन और नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से स्लोगन दिखाए जा रहे हैं तो साफ जाहिर है कि कुछ देर के बाद हो सकता है राज्यसभा भी की कार्रवाई जो है वो भी स्थगित कर दी जाए 2 बजे। ये कहना भी बहुत मुश्किल होता चला है कि दोबारा जब 2 बजे ये जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी, फिर कहीं ऐसा ना हो हंगामे के बीच में एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़े। वैभव का भी रुख कर लेते हैं। वैभव, क्योंकि जिस तरह से सदन चल रहा है, बार बार उसकी कार्रवाई स्थगित हो रही है, लग नहीं रहा है कि सदन मुकम्मल रूप से अपने पूरे सत्र को यहाँ पे मुकम्मल कर पाएगा। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसी हो हंगामे के बीच में अगर जिस महत्वपूर्ण विधेयक को सरकार संशोधित करके, जो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से जुड़ा हुआ है, उनकी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, उसमें संशोधन करके अगर इस बिल को पास कर देती है, इस विधेयक को पास कर देती है, तो विपक्ष फिर कहेगा कि बिना चर्चा के विधेयक को पास कर दिया गया। बिल्कुल रश्क, आपने देखिए सही कहा। देखिए 20 जुलाई से ये सेशन शुरू हुआ है और इसमें कहा जा रहा था कि 17 बैठकें होनी है, जिसमें तमाम बड़े विधेयक, खासतौर पर दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है उसको लेकर विधेयक पेश होना है। अगर इसी तरीके से हंगामा जारी रहा तो हो सकता है उस विधेयक को ध्वनि मत के माध्यम से पेश कर दिया जाए और फिर जो विपक्ष है वो एक बार फिर हंगामा करे कि बिना हमारी चर्चा के इसे पास कर दिया गया। ऐसे में लगातार केंद्र सरकार और जो तमाम विपक्षी दल है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार यह आश्वासन लगातार दे रही है कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग एक बार टेबल पे बात तो करें। लेकिन विपक्ष काले कपड़े पहनता है, वीडियो जारी करता है और ये कहता है कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री पहले ही संबोधन दे चुके हैं। ऐसे में नुकसान होगा उन विधेयक का जो पेश होना है, सरकार के जो तमाम विधेयक है वो पेश होना बाकी रह जाएंगे। ऐसे में जो पैसा है वो भी लोगों का बर्बाद होगा। देखिए इससे पहले भी जब शीतकालीन सत्र हुआ था तब भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। एक दिन अगर कार्रवाई रुकती है तो उसमें करोड़ों का नुकसान जो है देश की जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसे में विपक्ष को समझने की जरूरत है कि आखिर चर्चा की मांग की जा रही है तो उसके लिए कोई वाजिब जो है जवाब भी मांगा जाए। लेकिन
क्या लगातार यही कहना कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, लेकिन प्रधानमंत्री इसको लेकर संबोधन पहले कर चुके हैं। ऐसे में समझना होगा विपक्ष को कि जब सरकार बातचीत को तैयार है तो आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं, किस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी सदन की कार्रवाई को ऐसे ही स्थगित करना पड़ेगा। जी ठीक है वैभव, लौटेंगे आपके पास। पीयूष आप भी बने रहिएगा। लेकिन इस बीच मणिपुर के मुद्दे पर आज भी जिस तरीके से हंगामा हुआ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की नसीहत, संसद में संवाद होना चाहिए, ये स्पीकर की तरफ से कहा है। और साथ ही ओम बिरला ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं को सदन में रखें। आप यहाँ नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड लगाते हैं। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा, लेकिन ये परंपराएं उचित नहीं है। यह आपका व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आप क्या व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर? पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, तो मैं सदन इस तरीके से पीयूष और वैभव, लगातार हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार आपका रुख कर रही हूं पीयूष की, जिस तरह से यहाँ पे स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि भाई संसद की गरिमा, उसका डेकोरम तो मेंटेन करिए, इसका भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। उच्च सदनों में बैठे हुए ये लोग हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ओम बिरला ने जिस बात का जिक्र किया, संसद में चर्चा सबसे बड़ी होती है और लोकतंत्र, जो भारतीय लोकतंत्र है, इसकी जो परंपरा है, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका है और संसद में भी दोनों की अहम भूमिका है। और ऐसे में जब कोई विधेयक, कोई बिल या किसी बात या विकास के मुद्दे पर विपक्ष या सत्ता पक्ष आपस में चर्चा करता है तो निश्चित तौर पर उससे कुछ सारगर्भित चीजें निकलती हैं। लेकिन विगत कई सत्रों से देखा जा रहा है कि सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है और उसकी वजह यह है कि विपक्ष का लगातार हंगामा होना, विपक्ष की लगातार ऐसी मांगे होना जिन मांगों पर सरकार नहीं आती है सामने और फिलहाल संसद की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। तमाम ऐसे बिल हैं जो बिल बिना चर्चा के ही पारित हो जाते हैं और बाद में विपक्ष ये कहता है कि इस पे हमसे चर्चा नहीं की गई। चर्चा के लिए सदन में जब मौका होता है तब विपक्ष हंगामा करता है, तो कहीं ना कहीं इससे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उस पर क्षति होती हुई जरूर दिखाई देती है। बिल्कुल पीयूष, लौटेंगे आपके पास। वैभव, जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी सदन में, क्योंकि छठे दिन भी लगातार हंगामा हो रहा है, ऐसे में अब ओम बिरला ने खुद कह दिया कि इतनी तो गरिमा को बनाए रखिए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है आपको, कई लोग देख रहे हैं आपको, जो लोग आप पर विश्वास करके चुन करके ला रहे हैं, कम से कम उनका तो सम्मान रखिए। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, क्योंकि जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि गरिमा को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे शब्दों का उपयोग सदन में किया जा रहा है जो टेलीविजन स्क्रीन पे भी हम नहीं बता सकते हैं। प्रधानमंत्री हाय हाय के नारे लग रहे हैं, इसके साथ कुछ ऐसे भी अपशब्द हैं जो यूज किए जा रहे हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक है। ऐसे में लगातार ये आग्रह किया जा रहा है कि सदन में चर्चा को सरकार आपसे हम लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए वैभव आपका, और आपका भी पीयूष बहुत शुक्रिया। और इसी बड़ी खबर के साथ यहाँ पे रुक रहे हैं एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए।